नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कहा जाता है कि राजनीति में कब आपका दोस्त आपका दुश्मन बन जाए और कब कौन सा दुश्मन दोस्त बन जाए ये तय नहीं होता, क्योंकि राजनीति में रिश्ते भी वक्त को देखकर बदलते रहते हैं। ये एक बार नहीं कई बार देखने को मिला है। अब एक बार फिर से वही कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले जो दल बदल का खेल शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अब एक ऐसे शख्स ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा जिसके बारे में शायद कांग्रेस ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि राजनीति में सत्ता जरूरी है। तो चलिए आपको भी बताते हैं आखिर कौन है वो नेता जिसने कांग्रेस के लिए मुसीबत बढ़ा दी है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में मिली शानदार जीत से उत्साहित कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। उसके दो वरिष्ठ नेता भाजपा में शामिल हो गए। दरअसल आधुनिक हरियाणा के निर्माता कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू किरण चौधरी ने बेटी श्रुति के साथ कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा का दामन साध लिया। तो शाम विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रही किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री एमएल खट्टर और उनके उत्तराधिकारी नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गई। दोनों ने 24 घंटे पहले कांग्रेस छोड़ दिया था। इससे पहले पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में किरण चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा था कि हरियाणा को निजी जागीर के तौर पर चलाया जा रहा है। दरअसल हरियाणा में इसी साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये कांग्रेस के लिए काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। किरण चौधरी वर्तमान में कांग्रेस विधायक भी है और उनकी बेटी श्रुति चौधरी जो पूर्व सांसद है, हरियाणा कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना त्याग पत्र भेज दिया था और इसमें किरण चौधरी ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र देते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत जागीर बन गई है, जिससे मेरी जैसी ईमानदार आवाजों के लिए कोई जगह नहीं है। बहुत ही सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से मुझे दबाया गया, अपमानित किया गया और मेरे खिलाफ साजिश रची गई। हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व करने और उन मूल्यों को बनाए रखने में मेरे मेहनती प्रयासों में महत्वपूर्ण रूप से बाधा उत्पन्न हुई, जिनके लिए मैं हमेशा से खड़ी रही हूँ। दरअसल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू किरण चौधरी को वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का धूर विरोधी माना जाता है और हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से श्रुति चौधरी को टिकट न दिए जाने से वह नाराज है। कांग्रेस ने इस सीट से मौजूदा विधायक और हुड्डा के वफादार राव दान सिंह को टिकट दिया था, जो भाजपा के मौजूदा सांसद धर्मवीर सिंह से हार गए। किरण चौधरी के इस्तीफे में लिखे शब्दों से स्पष्ट है कि नाराजगी उनकी हुड्डा से थी। चौधरी और उनके कार्यकर्ताओं को वो राजनीतिक स्पेस नहीं मिल पा रहा था जिसकी उम्मीद थी। सभी को मालूम है कि हरियाणा कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई थी। एक गुट में कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी थी, जिसको एसआरके गुट कहा जाता था। वहीं इसके समानांतर हुड्डा गुट में भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और उदय भान है। गौरतलब है कि कांग्रेस छोड़ने से पहले किरण चौधरी अपनी ही पार्टी और हुड्डा की मुखर आलोचना कर रही थी। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि हरियाणा में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। इसके बाद से उनके कांग्रेस छोड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि इस बीच उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के बाद कुमारी शैलजा को सीएम बनाने की पैरवी भी की थी। कुमारी शैलजा और किरण चौधरी में काफी अच्छे संबंध है, इसलिए लग रहा था कि वह कांग्रेस में रह सकती हैं। हुड्डा और किरण चौधरी के बीच राजनीतिक अदावत 2019 में शुरू हुई थी। समय के साथ इस अदावत ने गुटबाजी का रूप ले लिया। गुटबाजी का नतीजा रहा कि किरण ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यसभा चुनाव के दौरान ही किरण के कांग्रेस छोड़ने के अटकलबाजियां शुरू हो गई थी। दरअसल जून 2022 में हरियाणा से कांग्रेस ने अजय माकन को राज्यसभा के चुनावी मैदान में उतारा था। इस बीच चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा जीत गए और अजय माकन मात्र 1 वोट से हार गए। इस हार का ठीकरा हुड्डा गुट ने किरण चौधरी पर फोड़ दिया। हुड्डा गुट ने किरण चौधरी पर ही क्रॉस वोटिंग के आरोप मढ़ दिए। इसके बाद लग रहा था कि अब किरण जल्द ही भाजपा ज्वाइन करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण लोकसभा चुनाव 2024 बताया गया। चौधरी को उम्मीद थी कि बेटी श्रुति को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से टिकट मिलेगा। अंत समय में यह संभव नहीं हो पाया, जिसके कारण किरण चौधरी की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की लहर दिखाई दे रही थी। हालांकि हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस के बीच मैच टाई रहा। दोनों पार्टियों के 5-5 उम्मीदवार जीते, लेकिन कांग्रेस को इससे ज्यादा उम्मीद थी। किरण चौधरी की होल्ड वाली सीट भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में कांग्रेस हार गई और मामूली अंतर से भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह चुनाव जीत गए। इस दौरान भी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह ने किरण और श्रुति चौधरी पर भीतरघात के आरोप लगाए थे।
रावधान सिंह के आरोपों पर पलटवार करते हुए किरण चौधरी ने कहा कि हमें बार बार अपमानित किया गया। चुनाव के दौरान पार्टी के कार्यक्रमों में न बुलाया जाता था और न ही कोई जानकारी दी जाती थी। स्वयं फोन करती थी तो इग्नोर कर दिया जाता था। मेरा फोन तक नहीं उठाया जाता था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि गांधी परिवार तक सीधे किरण चौधरी की पहुंच है। इसके बावजूद भी हुड्डा के राजनीतिक दाव पेच के सामने किरण समेत पूरा एसआरके गुट पस्त नजर आया। हालांकि चौधरी ने राहुल गांधी के सामने अपनी नाराजगी जताई थी, लेकिन बात नहीं बन सकी। दरअसल सियासी गलियारों में हुड्डा को लेकर चर्चा है कि कांग्रेस आला कमान ने हुड्डा को हरियाणा में फ्री हैंड दे रखा है। हरियाणा में कांग्रेस के सभी फैसले भूपेंद्र हुड्डा लेंगे और लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण में यह स्पष्ट भी हो गया कि हुड्डा ही सभी फैसले ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव में श्रुति को टिकट न मिलने से किरण चौधरी असमंजस में फंस गई थी, जिसके कंधों पर बंसी लाल की राजनीतिक लेगेसी को बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। वह मात्र तोशाम विधानसभा तक सिमट गई थी। ऐसे में उनके सामने अपने ससुर पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल और पति सुरेंद्र चौधरी की राजनीतिक विरासत बचाने की चुनौती थी। आगामी विधानसभा चुनाव में किरण और श्रुति चौधरी को अपना राजनीतिक भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए उन्होंने 40 साल बाद कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा का साथ देने का फैसला किया। गौरतलब है कि किरण के भाजपा में आने से दादरी, भिवानी और महेंद्रगढ़ में भाजपा को मजबूती मिलेगी। वहीं किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के पार्टी छोड़ने के बाद कुमारी शैलजा का बयान भी सामने आया। उन्होंने किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ने को लेकर दुख जताया और कहा कि इसका पार्टी को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि दुख की बात है, क्योंकि ये लोग यानी कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी हमारी पार्टी के दिग्गज रहे हैं। उन्होंने एक परिवार की परंपरा रखी हुई थी। बंसीलाल परिवार की सियासत आगे बढ़ाई। श्रुति चौधरी हमारी सांसद भी रही। इसका पार्टी को नुकसान तो होगा ही, कोई तो कारण रहा होगा। उनकी बेटी की टिकट कटी क्योंकि वो जीतने वाली उम्मीदवार थी। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर उन्हें टिकट दिया जाता तो वो प्रचंड बहुमत से जीतती, लेकिन उनके जाने के कारण बने हैं वो मालूम नहीं, लेकिन उसके साथ ज्यादती हुई है। हर किसी इच्छा होती है कि वो किस पार्टी में रहेगा, किस पार्टी में नहीं रहेगा। वैसे आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जबकि हरियाणा के प्रसिद्ध लालों के परिवार की संतानों ने कांग्रेस से नाता तोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया हो। साल 1966 में हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। तब से राज्य की राजनीति 3 प्रसिद्ध लालों भजनलाल, देवीलाल और बंसीलाल के इर्द गिर्द घूमती रहती है। लाल परिवार का ही हरियाणा में सिक्का चलता रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों से इनकी संतानों ने भाजपा का दामन थाम लिया। करीब 3 महीने पहले पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह चौटाला बीजेपी में शामिल हो गए। वह इनेलो प्रमुख और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के भाई भी हैं। रणदीप सिंह चौटाला ने मार्च में सिरसा जिले के रानिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक के तौर पर इस्तीफा दे दिया था और भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा ने उन्हें हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में हिसार सीट से उम्मीदवार बनाया था। हालांकि वो कांग्रेस से चुनाव हार गए थे। करीब 2 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई और उनकी पत्नी रेणुका कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। कुलदीप के बेटे भव्य भी कांग्रेस में भाजपा में शामिल हो गए और फिलहाल हिसार जिले के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। कुलदीप बिश्नोई 4 बार के विधायक हैं, जिन्हें कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए निष्कासित कर दिया था। किरण चौधरी की तरफ कुलदीप बिश्नोई राज्य के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक आते हैं। वह पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे हैं, जिन्हें गैर जाट बैंक बनाने का श्रेय दिया जाता है, जो अब काफी हद तक भाजपा के साथ है। कुलदीप बिश्नोई का भी हरियाणा के सियासत पर दबदबा है, क्योंकि उनका परिवार आदमपुर विधानसभा सीट को नियंत्रित करता है, जिसे भाजपा ने पहली बार उनके बेटे भव्य द्वारा 2022 के उपचुनाव में जीता था। भाजपा के लिए किरण चौधरी की एंट्री एक त्रिमूर्ति को पूरा किया है। पार्टी में अब हरियाणा के 3 सबसे बड़े राजनीतिक परिवारों में से प्रत्येक के वरिष्ठ सदस्य हैं। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के भाजपा में शामिल होने से कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संवाददाताओं से कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल ने हरियाणा को विकास के पथ पर आगे ले जाने में काम किया है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस ने ऐसे परिवार यानी कि बंसीलाल को दरकिनार कर दिया। कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर की तरह हरियाणा में भी एक ही परिवार मायने रखता है और एक ही परिवार चलता रहता है। बीजेपी के लिए किरण श्रुति चौधरी का महत्व। किरण चौधरी और उनकी बेटी का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की सूची में शामिल होना राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। किरण चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू है। बंसीलाल 7 बार विधायक, 3 बार सांसद और 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राज्य के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक घरानों में से एक के मुखिया है। तो शाम सीट किरण चौधरी ने
5 से कांग्रेस के लिए जीती थी। यह उनके ससुर का गढ़ था। उन्होंने 3 दशकों में से 5 बार जीता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सीट कभी भी भाजपा के खाते में नहीं आई। भाजपा को उम्मीद होगी कि किरण चौधरी और उनके पारिवारिक संबंध न केवल तोसाम सीट बल्कि जाट वोटों का एक बड़ा हिस्सा भी लाएंगे, जिसे पार्टी कई वर्षों से अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब केंद्र के खिलाफ किसानों के चल रहे विरोध के परिणाम स्वरूप यह उसके हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा था। भाजपा केंद्र और राज्य स्तर पर जाट मतदाताओं जो कि बड़े पैमाने पर किसान है, ये विभिन्न मुद्दों पर आलोचना का सामना कर रहे थे, जिसमें एमएसपी का न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी समर्थन की मांग शामिल है। ऐसे में किरण चौधरी का भाजपा के साथ आना राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।